सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्रीहरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी जी के वजह से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता है और ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से, जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पूछने लगते हैं, हे स्वामी, मैं ये जानने को बहुत इच्छुक हूँ कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए और इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे भगवान, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण के भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान विष्णु वो कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों की मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिससे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुंभ वाक्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, अपने पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। यहाँ तक कि उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी भी उसके साथ प्रेम से व्यवहार भी नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग जब घर पर आते थे, तो वो स्त्री उनकी अपमानित करके उनको भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति के साथ प्रेम से बात नहीं की थी, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग में बैठकर बातें करती थी। वो स्त्री पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज करके गांव में घूमने जाया करती थी और कभी कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों के राह देखने लगती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वो दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वो किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख करती थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई भी पुरुष नहीं आया। इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियनम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? ऐसे बोलकर वो जोर जोर से विलाप करने लगी। लेकिन उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थरथर कांपने लगी। इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वो भयानक बाघ
क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगा। वो स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बातें बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वो बाघ कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में मल्लापहाड़ नाम का एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनि पर्णा नाम का एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर में भोजन किया। मैंने धन की लोभ से अनेक पापियों के लिए भी कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उस वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। उधार लेने के बहाने से मैं दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैंने बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह की सारी दांतें गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ से नदी के किनारे गया और एक अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि किए देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण में मेरा प्राण चले गए। और फिर यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने तो दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोल के भगवान को अपमानित किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण को केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ है और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अपने पूर्व जन्मों के पापों को याद करके मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुटिलता स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे अपने पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का कथा सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगे कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तेरा कुटिलता दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने पति की सेवा कभी नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। इसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरा हुआ कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर ररब नाम का एक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक कुंड में डाला गया। इसके बाद वो महापापी स्त्री पुनर्बार पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय के बाद पूर्व जन्मों की पापों के कारण उसे कुंवर का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वो दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य में अंतपुर में चली गई। वहां पर वो एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया।
उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापिनी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तब भगवान विष्णु के 2 सेवक उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने का योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश में ऐसा अधर्म कार्य कर रहे हो? फिर यम के दूत ने कहने लगे कि हे प्रभु के सेवक, हम यमराज के आदेश से इस पापिनी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर वो सेवक कहने लगे, दूतों, ये स्त्री तो भगवान विष्णु के भक्त है, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया था, इसी कारण उसके मस्तक से पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। सेवक की ये बातें सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिए और यमलोक लौट गए और वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारे बातें सुनाया। फिर भगवान विष्णु के सेवक उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वो सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी दिव्यच्च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हजारों अमृत के पेड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितना वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जाता है। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।